मुझसे इतना है गिला। जी जी, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थैंक यू। तुम यकीनन ये बात जानने के लिए बेचैन होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। क्या जानते हो? यही कि मैं हफ्सा से क्यों शादी करना चाहता हूँ, जबकि वो तो जैन से शादी करना चाहती है। जानते हो तो फिर बताओ क्यों? आपकी दौलत के लिए? हरगिज नहीं। तो फिर किस लिए? मैं तो सिर्फ बेगम साहिबा के कहने पर इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ, वरना मैं तो हफ्सा से कह चुके हो कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहते। ओ, तो इसका मतलब है कि आप सब जानते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरी बेगम के कहने पे तुम ऐसी बात मानने के लिए क्यों तैयार हो जिसके लिए तुम खुद राजी नहीं हो। इसका मतलब है तुम हमें बताना नहीं चाहते। ठीक है, ना बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि ये जैन कैसा लड़का है? तुम्हारा शागिर्द भी और शायद तुम्हारा दोस्त भी। सही कहा आपने, जैन मेरा दोस्त भी है, शागिर्द भी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हफ्सा से बेपनाह मोहब्बत करता है, बहुत खुश रखेगा उसे। बस एक ही कमी है उसमें कि वो बेगम साहिबा के मेयार और स्टेटस पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन मेरा तजस्सुस तो अपनी जगह बरकरार रहेगा कि तुम सबको जानते हुए भी बेगम साहिबा की बात मानने पे क्यों मजबूर हो। लेकिन इस वक्त सिर्फ मुझे अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र है। तो फिर अपनी बेटी की शादी जैन से कर दीजिए। लेकिन जैन तो अंजला से शादी करना चाहता है। ये झूठ है। बेगम साहिबा ने सिर्फ जैन से हफ्सा की शादी रुकवाने के लिए इस झूठ का सहारा लिया। ये तुम कैसे जानते हो? आप भी जान जाएंगे। अगर हफ्सा की शर्त पूरी करने में बेगम जलाल नाकाम हो गई तो। चले, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। जा रही हो? वो भी हमेशा के लिए? मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया खालिद। पहले खालिद के ऑफिस के मामलात खराब हुए, उसके बाद अंजला पे कत्ल का इल्जाम लग गया। अल्लाह करे कि उसका असल कातिल जल्दी पकड़ा जाए और अंजला इस मुसीबत से निकल जाए। आज उसकी बहुत याद आई तो सोचा आपके पास आके जी हल्का कर लूं। जाऊंगी उससे मिलने। आपसे कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन खाला फिर भी कहूंगी, उसका आपके सिवा कोई भी नहीं है। हो सके तो उसका ख्याल रखिए। शाइस्ता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अंजला के पास हूँ, उसका पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मी, क्या जरूरत पड़ी है आपको उनके मसले में पड़ने की? मुमानी जाने, उनके मसले जाने, उनकी बेटी जाने। मैं खुद से ना कहती तो मुझसे कहने वाली थी, तो मैं क्या इनकार करती? अम्मी, मैं नहीं चाहती कि आप उनका कोई भी काम करें। मैं चाहती हूँ जैसे मैं तड़प रही हूँ इनकी वजह से, ये भी तड़पते रहे। सना, क्यों करती हो ऐसी बातें? पुरानी बातें करके खुद को भी दुखी करती हो और अपनी माँ को भी। तुम नहीं जानती, मैं जितना उनके करीब रहूंगी ना, उतना ही उन्हें तुमसे दूर रख सकूंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जवार को मैंने मारा है, ये बात उनके सामने कभी नहीं आ सकती, जान लीजिए आप। खुद पे इतना यकीन करना भी अच्छा नहीं होता। काश मुझे पहले पता चल जाता कि तुम ये सब करने वाली हो। तो क्या करती हैं? तो वो जहर जो तुमने जवार को दिया था ना, मैं खुद खा के मर जाती। कहो जो कहना है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेकरार होगे, मगर तुम तो सीधा मुंह बात तक नहीं कर रहे। किस किस्म की लड़की हो यार, हर वक्त एक ही बात करती रहती हो।
जो भी कह रहे हैं जल्दी कहो, मुझे घर जाना है। आजकल घर पे थोड़ा टाइम देना होता है ज्यादा। घर में ऐसा क्या है जो तुम्हारा इतना दिल लगा हुआ है? हफ्सा की शादी की वजह से हमें थोड़ा परेशान है, इसलिए। वो क्यों? हफ्सा जिस लड़के को पसंद करती है, अम्मी उसके लिए राजी नहीं है। कहो जो कहना है जल्दी यार। अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे भी नापसंद कर दिया तो? मैं हफ्सा की बात कर रहा हूँ, तुम अपनी बात लेकर आ गई। कमाल है, समझ नहीं आता यार। अब जो तुम्हें कहना है जल्दी कहो, मुझे घर जाना है। इंतजार कर रही होंगी वो। इतने दिनों बाद तो हम मिले शाजी। तुम मिल लिए, अब मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम लंच साथ करेंगे। तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। लंच के बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम चले जाना। फिर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तुम यहाँ क्यों आए? बेगम जलाल को पता चल गया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुछ नहीं होगा खाला, आजकल उनके पास अंजिला के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, बल्कि वो अपने बेटे के कातिल को ढूंढने की बजाय अपनी बेटी की शादी रुकवाने में मसरूफ हैं। अच्छा तुम अंदर तो आओ। चल आ जाओ। जी आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी, बैठिए। जी अब बताइए, आपको किससे मिलना था? मिलना तो मुझे आप ही से था। काम कोई खास नहीं है, बस इस घर को देखने चली आई जिस घर में मेरी भतीजी को लाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं समझाती हूँ। मैं फुप्पो हूँ हफ्सा की, जिससे आपका बेटा शादी करना चाहता है। अरे तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने अपनी जरूरतों को पूरा करने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। ये आप क्या कह रही हैं? आपका जो भी मकसद है साफ साफ कहें। कुछ खास नहीं, वैसे आपने अपने बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की है, जिसने एक अमीर कबीर घर की लड़की को फांस कर आपका बुढ़ापा तो संवार दिया। आपको इस तरह मेरे ही घर में मेरी तौहीन करने का कोई हक नहीं है। तौहीन आज मैं कह रही हूँ, कल सारा जमाना करेगा तौहीन। आप जैसे लोग जो अपने से ऊंची परवाज उड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनको तौहीन वगैरह की कोई फिक्र नहीं होती। खुदा के लिए आप यहाँ से चली जाइए, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आप हफ्सा को ब्याह कर लाने के ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो अपने साथ बहुत सा जहेज और दौलत लेके आएगी, तो इस भूल में मत रहिएगा। ये शादी मिसेस जलाल की मर्जी के खिलाफ हो रही है, और जो काम मिसेस जलाल की मर्जी के खिलाफ हो रहा है उसमें हफ्सा को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, ना आपको और ना आपके बेटे को। चली जाएं आप यहाँ से, अभी और इसी वक्त चली जाएं। इससे पहले गुस्से में आकर मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिससे आप बुरा मान जाएं। चली जाएं यहाँ से। जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। तुम तो उनके घर जाते रहते हो, अंसला से मिले थे? आपको तो पता है खाला, मैं उसी के लिए जाता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। खैर आप क्यों पूछ रही हैं? वो शाइस्ता आई थी, वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। कह रही थी कि अंसला का ख्याल रखिएगा, अब उसका यहाँ कोई नहीं। तो उनके होते हुए बहुत सुख में थी, जैसे उसे उस अजाब में भेजकर अब बड़ी परवाह हो रही है उसकी। पशेमान है, अपने किए पे शर्मिंदा है। क्या फायदा खाला अब शर्मिंदा होने का, जो उन्होंने करना था वो कर चुकी है। अंजला को उस दोज़ख में भेजने वाली औरत को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन सच पूछो तो उसकी सगी वही है। मैं और तुम कौन है? जब भी मिलने जाती हूँ
तो उस ऊंचे घर वाली बेगम को याद दिलाना पड़ता है कि मैं अंजला की माँ हूँ। पता नहीं आजमाइश कब खत्म होगी खाला। मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ उसके दुख कम करने की, लेकिन कम कर ही नहीं पाता। दिल छोटा क्यों करते हो बेटा? उस ऊपर वाले की जात से मायूस क्यों होते हो? तुम पास हो तो उसकी भी उम्मीद बंधी रहती है। मुंह से कुछ नहीं कहती तो क्या जानती नहीं हूं मैं कि वो क्या सोचती है, उसके दिल में क्या है? बस जरा जिद की पक्की है। और वैसे भी वो गलत तो नहीं कहती। अगर वो आंखें बंद करके तुम्हारे साथ चली भी जाए तो बेगम जलाल को तो यकीन हो जाएगा ना कि उसके बेटे की कातिल वही है। तो बेगम जलाल के स्टूपिड यकीन के लिए वो सारी जिंदगी उस चौखट पे गुजार देगी। उस रोज तुम आ जाते तो उसने कहा था कि कोई कितना भी नाराज हो, मैं निकाहनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा, मगर तुम नहीं थे। सच कहती हूँ, उसकी बर्बादी में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मरना तो है सजा, जीना भी रोग है। आखिर तुम उस लड़के जैन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? हम रामिस को क्या जवाब देंगे? उसने तो अपने पेरेंट्स को भी बता दिया और हमने उन्हें इनवाइट भी कर लिया। तो ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी बहुत परवाह है और इस परवाह में उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। आप क्या चाहती हैं? आपकी मर्जी के मुताबिक मैंने अपना सर झुका दिया, और क्या चाहती हैं आप? इसे सर झुकाना कहते हैं? हाँ तो की, मगर इस तरह कि हम चाह के भी तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकते। क्यों? आप नहीं चाहती कि जवार भाई का कातिल पकड़ा जाए और उसे सजा मिले? सीधी तरह क्यों नहीं कह देती कि एक बेटी ने अपनी माँ को नीचा दिखाने की ठान ली है? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिससे आपकी शर्मिंदगी हो। अम्मी, मैं तो सिर्फ जीने का हक मांग रही हूँ, जो कि आप खुशी से देना नहीं चाहती। अतीका, तुम यहाँ इत्मीनान से खाने पीने में लगी हुई हो, उधर बाप बेटी दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने जैन की माँ के कानों में ऐसा जहर घोला है कि वो चाहे भी तो उसे बेटी की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। बस आप देखती जाइए, अब इनकार आपके घर से नहीं वहां से होगा। सच कह रही हो अतीका? आप मुझे क्या समझती हैं? मैं कहीं जाऊं और वहां से धुआं ना उठे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आ जाए। क्या बात है सना, तुम मेरे कमरे में? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, बात सुनने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। क्या क्या सुना है तुमने? मेरी अम्मी को मुमानी जान ने जैन के घर भेजा था और वहां जाकर उन्होंने जो बातें की हैं वो सुनने के बाद मुझे लगता है कि जैन के घर वाले खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। मतलब क्या? मतलब कि अब रिश्ते से इनकार यहाँ से नहीं बल्कि वहां से होगा। बस ये बताना था।
थैंक यू। यूसुफ, आज एक औरत आई थी घर पर। औरत? कौन औरत? किसकी बात कर रही? नाम तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन खुद को हफ्सा की फुप्पो बता रही थी। ओह, आई सी। तो ये बात है। क्या बात है? क्या समझे आप? मेरी बात मानिए, जैन को इस आग के दरिया में कूदने से रोक लीजिए। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रही थी। कह रही थी हम लड़की की दौलत को हथियाना चाहते, इसीलिए हमारे लड़के ने अमीर लड़की को फंसाया। मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। वो तो और भी जाने क्या क्या कह रही थी। मेरी मानिए, जैन की शादी अपनी भांजी से कर दीजिए। गलत तुम नहीं कह रही हो शमीम, लेकिन हमारा बेटा उस लड़की से मोहब्बत करता है। उसका दिल टूट जाएगा शमीम। उसका ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो क्या बेटे की खातिर आप पूरे खानदान को रुसवा होते हुए देख सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों अगर मेरी वजह से परेशान हैं, प्लीज परेशान मत हो। मैं हफ्सा से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों से गुजारिश है, इसके बाद आप दोनों मुझे किसी और से शादी करने का नहीं बोलिएगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मुझसे